नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फैक्ट्री ऑफ नॉलेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके के क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि रूस हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत हमारा 7वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश हमसे पूछा जा रहा है। रूस, चीन, कनाडा, भारत, 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से दूसरे नंबर पर हमारा कनाडा आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी कनाडा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, जो ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। जहाँ पर रु का मतलब है रूस, का मतलब है कनाडा, चीन, आ का मतलब है अमेरिका, बा का मतलब है ब्राज़ील और आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और भारत हमारा 7वें नंबर पर आएगा। तो इस तरह हम क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में 7 देशों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मैलिक अम्ल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूसा नई दिल्ली, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु। तो जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो पूसा नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मदर टेरेसा, किरण बेदी, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर पद्मावती। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट थी, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, वो डॉक्टर पद्मावती थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी पद्मावती करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत चीन, भारत रूस, भारत पाक, भारत अमेरिका। तो जो इंदिरा युद्ध अभ्यास है दोस्तों वो भारत और रूस के मध्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, लंदन, फिलीपींस, चीन। तो दोस्तों जो हमारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस मनीला से दिया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो पहली बार विनोबा भावे जी को दिया गया था 1957 ईस्वी में, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। और हमारा लेटेस्ट में अभी 2019 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वो रवीश कुमार जी को दिया गया था, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण दिया गया था। तो 2020 में मैरी कॉम और सुषमा स्वराज जी को पद्म विभूषण दिया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के बैठक की अध्यक्षता 2020 में किस देश ने की थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। तो जो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अध्यक्षता 2020 में रूस ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए रूस करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई सहयोग संगठन है, उसमें 8 मेंबर हैं और सन 2020 में इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी और 2021 में इसकी अध्यक्षता दुशांबे तजाकिस्तान में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध व दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि दूध व दही में लैक्टिक अम्ल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नींबू व खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें
दो बातें ध्यान रखनी है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक अम्ल। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, और स्कर्वी रोग का दूसरा नाम है नाभिक रोग, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत ने रूस से लिए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रूस करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है जो मौलिक कर्तव्य हैं भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों जो टमाटर है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसी के कारण, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही किडनी की पथरी हो जाती है और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्जिलेट। दोस्तों हमें यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जो लाल चींटी होती है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों हमारा जो आज का प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 45 सेकंड, 65 सेकंड, 52 सेकंड, 30 सेकंड। अपना उत्तर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।